साल 2022 तक किसान अपनी आय दोगुनी करने के साधन जुटा सके, इसके लिए हम दिन रात जुटे हुए हैं। साथियों, विरोधी दलों के कुछ साथी ये आरोप लगाते हैं कि हमने सिर्फ नाम बदले हैं, योजनाएं तो वही पुरानी है। पता नहीं वो क्या कहना चाहते हैं। यहां तो कुछ लोगों को मुझसे यही शिकायत है कि हमने नाम नहीं बदले हैं। ये बड़े बड़े अस्पताल, ये बड़े बड़े एयरपोर्ट, सैकड़ों की संख्या में योजनाएं अभी तो उसी नाम से चल रही थी जो पैसे रखे कर किया गया है। और मैं तो ऐसे लोगों से ये भी जानना चाहता हूं कि कितनी योजनाएं ऐसी हैं जो मेरे नाम से चल रही है। मेरे कार्यकर्ता साथियों, आप मुझे बताइए, क्या आयुष्मान योजना के आगे नरेंद्र मोदी जुड़ा है? क्या भारतमाला, सागरमाला परियोजनाओं के आगे नरेंद्र मोदी लिखा है? क्या जनधन योजना नरेंद्र मोदी जनधन योजना के नाम से जानी जाती है? क्या उज्ज्वला योजना को हमने नरेंद्र मोदी उज्ज्वला योजना का नाम दिया है? नहीं ना। इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में हमने पहले दिन से सिखाया जाता है, स्वयं से बड़ा दल और दल से बड़ा देश होता है। यही हमारे संस्कार है और यही हमारी प्रतिज्ञा है। भाई और बहनों, देश में सिलेंडर पहले भी मिलते थे, पासपोर्ट पहले भी बनते थे, ऑनलाइन रेल रिजर्वेशन पहले भी होता था, सड़कें भी पहले बनाई जाती थी, रेल पटरियां भी पहले बिछाई जाती थी, पुल भी बनते ही थे। लेकिन 4 साल में इन्हीं सब कार्यों में जो गति भाजपा सरकार ने दी है, वह गति अभूतपूर्व है। लेकिन मैं ये दावा नहीं करता कि हमने सारे लक्ष्य हासिल कर लिए, सब कुछ कर लिया, ये मैं नहीं कहता हूं। अगर सब कुछ हासिल हो ही गया होता तो फिर मोदी की जरूरत ही क्या थी? मैं ये दावा नहीं करता कि मैंने सारी व्यवस्थाओं का कायाकल्प कर दिया है। हां, मैं ये जरूर दावा करता हूं और आज भी कर रहा हूं कि देश को आगे बढ़ाने में हमारी व्यवस्था में जो कमियां थी उसे दूर करने का हमने बहुत ईमानदारी से प्रयास किया है। मैंने दिन रात एक करके प्रयास किया है कि देश के लोगों का जीवन और आसान बने, देश के वंचितों, पीड़ितों, शोषितों, गरीबों को उनका अधिकार मिले। आप सोचिए, पहले की सरकार में जिस रफ्तार से हमारे देश में गरीबों के लिए घर बन रहे थे, अगर उसी रफ्तार से बनते रहते तो हर गरीब का अपना घर होने में कितना समय गुजर जाता। सोचिए कि जिस रफ्तार से पिछली परिवारवादी सरकार में हमारे गांवों तक बिजली पहुंच रही थी, अगर उसी रफ्तार से पहुंचती तो उन 18,000 से ज्यादा गांवों में रहने वालों को 10 साल और इंतजार करना पड़ता। जहां हमने बिजली पहुंचा दी है, सोचिए कि जिस रफ्तार से पहले के दलाली के युग में देश में शौचालय बन रहे थे, अगर वैसे ही बनते रहते तो हर घर में शौचालय होने में अगला दशक बीतने के बाद भी सवालिया निशान लटकता रहता। सोचिए कि जिस रफ्तार से पहले की असंवेदनशील सरकार में हमारे देश में गैस कनेक्शन दिए जा रहे थे, अगर वही रफ्तार होती
अनेक पीढ़ियां गुजर जाती, हर घर में गैस पहुंचाने का शायद सपना पूरा नहीं होता। सोचिए कि जितने बड़े पैमाने पर पहले की भ्रष्ट सरकार में सरकारी सब्सिडी का पैसा लीक हो रहा था, गलत हाथों में जा रहा था, अगर वैसे ही जाता रहता तो ईमानदार टैक्स पेयर की कितनी मेहनत ऐसे ही बर्बाद हो जाती, देश के काम नहीं आती। सोचिए कि जिस रफ्तार से सड़कें बन रही थी, जिस रफ्तार से रेलवे लाइनें बिछ रही थी, उनका विद्युतीकरण हो रहा था, अगर वैसे ही होता रहता तो देश कैसे आगे बढ़ पाता, कैसे 21वीं सदी के नई ऊंचाई पर पहुंच पाते। ये सारे काम, ये सारे प्रयास पहले भी हो रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2014 के बाद ऐसे हर काम को नई ऊर्जा दी, नई गति दी। वही लोग हैं, वही धरती है, वही आसमान है, वही समंदर है, लेकिन जमीन से आसमान तक बदलाव हो रहा है। 125 करोड़ भारतीयों का परिश्रम इसे मिलकर बदल रहा है। साथियों, अब देश की अर्थव्यवस्था अपनी डावाडोल स्थिति से बाहर निकलकर तेजी से पारदर्शी होने की तरफ बढ़ रही है। 2014 से पहले देश उस स्थिति में था जब ईमानदारी से टैक्स देने वालों की कमाई की बैंकों में अपनी मेहनत का पैसा जमाने करने वालों की कोई कदर नहीं रह गई थी। पब्लिक मनी प्राइवेट वेल्थ बन गया था और जिनके पास जनता के पैसे की रक्षा करने की जिम्मेदारी थी, वही जनता के पैसे को लुटाने में लगा हुआ था। हालत ये हो गए थे कि हमारा मध्यम वर्ग अपनी जिंदगी भर की कमाई जिन बैंकों में रखता था, वो सत्ताधारी कांग्रेस की निजी तिजोरी बन गए थे। जनता का पैसा घोटालेबाजों को एक के बाद एक लोन के तौर पर बांटा जा रहा था, लुटाया जा रहा था। साथियों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं मालूम है? देश के साथ कांग्रेस ने जो गंभीर विश्वासघात किया, उसे बार बार, और मैं आपसे आग्रह करता हूं, उसे बार बार कहा जाना, बताया जाना आवश्यक है। भाइयों और बहनों, आजादी से लेकर साल 2008 तक यानी 60 साल में बैंकों ने 18 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया था। ये याद रखना आप, देश आजाद हुआ तब से लेकर के 2006 तक 18 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया गया था। लेकिन 2008 से लेकर 2014 तक सिर्फ 6 साल में लोन का आंकड़ा बढ़कर के 52 लाख करोड़ हो गया। यानी 60 साल में 18 लाख करोड़ रुपया और कांग्रेस शासन के आखिरी 6 साल में 34 लाख करोड़ रुपया। अब मैं आपको बताता हूं ये कैसे किया जाता था। साथियों, उस समय देश में लोन लेने के 2 तरीके होते थे। एक तरीका था कॉमन प्रोसेस, जिससे लोन मिलता था, और दूसरा तरीका था जिसे लोन मिलता था, उसे कहते थे कांग्रेस प्रोसेस। भाइयों और बहनों, कॉमन प्रोसेस में आप बैंक से लोन मांगते थे, जबकि कांग्रेस प्रोसेस में बैंकों को मजबूर किया जाता था अपने घोटालेबाज दोस्तों को लोन देने के लिए।
कॉमन प्रोसेस में आपको 10 या 20 लाख रुपए का लोन मिलता था, जिससे आप अपना घर बनाते थे, अपने बच्चों के लिए एजुकेशन लोन लेते थे। जबकि कांग्रेस प्रोसेस में सैकड़ों हजारों करोड़ का लोन सिर्फ एक फोन कॉल पर मिल जाया करता था। अगर आप कॉमन प्रोसेस से लोन मांगने बैंक जाते थे तो आपसे बैंक सवाल करता था, गारंटी के लिए आपसे दस्तावेज मांगता था। वहीं जो लोग कांग्रेस प्रोसेस और कांग्रेस की फोन बैंकिंग के जरिए लोन लेना चाहते थे, वो नामदार का एक फोन ही काफी था। इसके बाद कोई सवाल नहीं पूछे जाते थे। इतना ही नहीं, अगर आपने कॉमन प्रोसेस से लोन लिया है तो आपको हर हाल में लोन चुकाना ही पड़ता था। लेकिन अगर आपने कांग्रेस प्रोसेस से लोन लिया है तो आपको एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन मिलता था और दूसरे को चुकाने के लिए तीसरा लोन मिल जाता था और अंत में सारा पैसा हजम कर जाने की भी छूट थी। साथियों, इस पूरे तंत्र का नुकसान क्या हुआ पता है? उन बैंकों में जहां हमारे गरीब, नौकरी पेशा, किसान और मध्यम वर्ग के लोगों का पैसा जमा होता है, उन्हें बदहाल, बेहाल और कंगाल होने की स्थिति में पहुंचा दिया गया था। ये निश्चित तौर पर ही बहुत ही भयावह स्थिति थी। और अगर 2014 में मैंने इस राज को खोल दिया होता तो अंदाजा लगाइए देश की अर्थव्यवस्था का क्या हुआ होता। बिना कोहराम मचाए हमने धीरे धीरे इस स्थिति को बदला। हमने कांग्रेस प्रोसेस वाली बैंक की व्यवस्था पर लगाम लगाई और उसका नतीजा हुआ कि जिन बैंकों से लगातार हजारों करोड़ रुपए जा रहे थे, अब बैंकों में हजारों करोड़ रुपए वापस आ रहे हैं। मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कानून बनने के बाद 3 लाख करोड़ रुपए बैंकों और देनदारों का वापस आ चुका है। 3 लाख करोड़ छोटा आंकड़ा नहीं है जी। अगर पहले की सरकार रहती तो ये भी लूट लिया गया होता। और हम अभी रुके नहीं हैं, ये प्रक्रिया निरंतर चल रही है। देश के इतिहास में पहली बार हथियार सौदे में भ्रष्टाचार के आरोपी एक बिचौलिए को विदेश से पकड़ करके भारत लाया गया है। वरना विदेशी बिचौलियों के लिए तो पहले जहाज तैयार रहते थे उन्हें देश से बाहर भेजने के लिए। साथियों, इस राजदार से जांच एजेंसियां तो कानूनी दायरे में पूछताछ कर रही है, लेकिन मीडिया में भी रोज सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। हाल में जो खुलासा हुआ है उससे स्पष्ट है कि सिर्फ हेलीकॉप्टर घोटाले की नहीं बल्कि लड़ाकू विमान वाली डील में भी खेल हुआ था। अब धीरे धीरे परतें खुल रही है। मीडिया रिपोर्ट बताती है कि आज कांग्रेस के नेता इसलिए शोर कर रहे हैं, बिचौलिए के बचाव के लिए इसलिए वकील पहुंच जाते हैं, भेजे जा रहे हैं। अखबारों में आ रहा है कि पहले की सरकार के समय लड़ाकू विमानों की डील इसलिए रुक गई थी क्योंकि यही बिचौलिया दूसरी कंपनी के हवाई जहाज के लिए माहौल बना रहा था। भाइयों और बहनों, इनकी पोल खुल रही है तो ये गाली गलौज पर उतर आए हैं। अपने इकोसिस्टम की मदद से
साजिशों पर उतर आए हैं। ये चाहे जितना गाली दें, झूठ बोले, चौकीदार रुकने वाला नहीं।